और देहरादून से बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या। घटती बच्चों की संख्या की जांच कराएगी धामी सरकार। छात्र संख्या घटने की जांच करेंगे 7 अधिकारी। शिक्षा विभाग ने एडीपी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला को दी बड़ी जिम्मेदारी। कुलदीप गैरोला की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित भी की गई है और शिक्षा महानिदेशक ने ये आदेश भी जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों की संख्या घटने की जांच कराएगी अब धामी सरकार, जिसको लेकर निर्देश भी दिए गए हैं और जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कुलदीप गैरोला की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित भी की गई है, जो कि जांच पड़ताल में अब जुटेगी। आखिर क्या इसकी वजह मानी जा रही है, बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में क्यों घट रही है, इसको लेकर धामी सरकार अब जांच कराएगी। क्या शिक्षा की गुणवत्ता कमी है या फिर अन्य कोई व्यवस्था है, इस पर भी धामी सरकार जोर देगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर किस तरह से ये जांच पड़ताल की जाएगी अब? विशाल, बिल्कुल सरकारी स्कूलों में जिस तरह से बच्चों की संख्या घट रही है और उसको लेकर के जो है राज्य सरकार बड़ी चिंतित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच कराने के निर्देश जो हैं वो दे दिए हैं और महानिदेशक शिक्षा विभाग जरमा खमखान ने जो है इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं निर्देशित करते हुए 7 सदस्यीय टीम बनाई है और एडीबी भी समग्र है। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं कुलदीप गैरोला, उनको जिम्मेदारी सौंपी है। उनके अध्यक्षता में जो है ये 7 सदस्यीय टीम जो है जांच करेगी और आखिरकार ये देखा जाएगा कि आखिरकार वजह क्या है कि बच्चों की संख्या जो है लगातार जो है स्कूलों में घटती नज़र आ रही है। तो इसको लेकर के पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद जो है शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। देखिए, अगर देखा जाए तो राज्य में करीब 1500 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिसमें संख्या जो है बच्चों की वो 5 से कम रह गई है और ऐसे में चिंता का विषय है, क्योंकि शिक्षा से जोड़ने के लिए लगातार जो है सरकार प्रयास कर रही है। देहरादून की अगर हम बात करें तो विकसित से शिक्षा के जोड़ने के लिए काफ़ी बच्चों को उसमें जोड़ा गया है, सरकार इसका खर्च वहन कर रही है। तो लगातार जो है इसके लिए सरकार जो है आगे बढ़ रही है और ऐसे में जो है ये चिंता का विषय है कि राज्य में जो है 1500 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिनमें जो है बच्चों की संख्या घटकर 5 से कम रह गई है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए जो है जांच के निर्देश दिए हैं और इसमें जो 7 सदस्यीय टीम गठित की गई है वह जांच करेगी और जांच के बाद जो है शासन को रिपोर्ट भेज जाएगी। उसके बाद अगला क्या कदम रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। योगेश, लेकिन कारण क्या बताया जा रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा जा सकता है क्या स्कूलों में शिक्षकों की कमी है या फिर स्ट्रक्चर की कमी है, क्योंकि अक्सर ये भी बातें सामने आती है पहाड़ों में कि शौचालय नहीं है या फिर स्ट्रक्चर जो होना चाहिए स्कूलों का वो नहीं है। क्या इस तरह के भी मुद्दे अब सामने आने लगे हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हाल फिलहाल में देखा था कि कई ऐसे मुद्दे सामने आए थे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है स्कूलों में जहाँ बच्चों की कमी है तो वहीं शिक्षक भी जो है समय से नहीं जाते हैं। शिक्षकों की बड़ी कमी का मामला भी सामने आया था और कई ऐसी जगह थी जहाँ पर शिक्षक स्कूलों में जाते ही नहीं थे। तो इसके बाद जो है कई ऐसे शिक्षकों के लिए जो है लिए निर्देश जारी किया गया था कि कई जो है मैदानी क्षेत्र के जो शिक्षक हैं उनको वहाँ पर जो है समय बिताना ही होगा। आखिरकार जो है 5 साल का समय रखा गया था कि इतने वर्ष जो है वहाँ पर उनको ड्यूटी करनी ही होगी। तो इसके लिए जो है शिक्षा मंत्री ने भी जो है प्रावधान किया था कि जो है वहाँ पर जाएँ ताकि जो है स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े। साथ ही साथ जो है वहाँ स्कूलों की जो हालात हैं उसका भी जायज़ा जो है ये टीम लेगी कि आखिरकार क्या वजह है। लोगों उसके वहाँ पर जाकर के जो रह रहे हैं लोग उनसे भी मुलाकात करेगी कि आखिरकार वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो तमाम तरीके के सवाल हैं जिन पर जो है कहीं ना कहीं इस पूरी टीम जो है वहाँ लोगों से मिलेगी, स्कूल को भी देखेगी, आखिरकार वहाँ शिक्षकों से भी बातचीत करेगी जो वहाँ पर तैनात हैं कि क्या वजह निकल कर सामने आ रही है। तो तमाम जो बिंदु हैं उन पर जो है चर्चा होगी। उनके बाद उस पर जो है एक पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी जो कि महानिदेशक के तहत जो है शासन में ऊपर भेजी जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है अगला फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार क्या इसमें नया कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है। 1500 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें 5 से कम बच्चों की संख्या रहेगी। तो ये स्कूल जो है अगर ये बच्चे भी नहीं रहेंगे तो बंद के कगार पर आ जाएंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा होगा और वैसे भी विपक्ष लगातार जो है बच्चों की संख्या के घटने को लेकर सवाल सरकार पर समय समय पर खड़ा करता रहता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार चिंतित है कि आखिरकार आने वाले वक्त में कैसे इन संख्या को बढ़ाया जाए और कैसे जो है इन पर जो है जोर दिया जाए। तो इसके लिए लोगों से भी जो है आग्रह किया जाएगा, उनको भी मोटिवेट करते नज़र जो है कहीं ना कहीं ये जो सदस्य टीम है ये आएगी कि ताकि अपने स्कूल उस स्कूल में बच्चों को भेजा जाए। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये देखना कि अगर ये जो टीम है जांच करने के बाद किस तरह की रिपोर्ट सौंपती है और आखिरकार इसमें निकल कर क्या सामने आता है। जी विशाल। योगेश, एक ये भी सोच पैदा होती जा रही है कि अभिभावक आज के समय में सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने में भी कतरा रहे हैं।
इसके पीछे की वजह तो अभी खैर समझ में तभी आएगी जब 7 सदस्य टीम ये जानकारी लेगी, जुटाएगी। लेकिन क्या देखा जाए इसमें, क्योंकि एक ये भी पहलू हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो राज्य के मंत्री हैं, अगर वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें तो शायद ये व्यवस्था बनती हुई दोबारा से नजर आई। क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, या फिर आज के समय में जो भी व्यक्ति हैं, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने से बच रहे हैं। तो उसके पीछे की ये गंभीर वजह भी एक हो सकती है। देखिए बिल्कुल विशाल, ठीक आपने कि ये वजह बिल्कुल मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से जो है अगर इस राज्य के बड़े अधिकारियों की बात की जाए, चाहे फिर मंत्रियों की बात की जाए, अगर वही इस तरह की पहल करें कि वो अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में भेजें और वहाँ से शिक्षा की शुरुआत की जाए, तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो भी अपनी इस पहल को कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टेटस मेंटेन के चलते लोग भारी फीस जो है सहन नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद भी वहन न करने की वजह से भी वो फिर भी स्टेटस मेंटेन के चलते जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, और फिर फीस वृद्धि का मामला हाल ही में चल रहा है, उसको लेकर के फिर मामले नहीं सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर ये पहल जो है कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री की ओर से की जाए या अन्य मंत्रियों की ओर से की जाए, विभागीय अधिकारियों की ओर से की जाए, तो निश्चित तौर पर स्टेटस मेंटेन की ना वजह ये भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं जो है लोग इसकी तरफ झुकेंगे और सरकारी स्कूलों में फिर जो है वो रौनक लौटेगी जो पहले देखने को मिलती थी। और सरकारी स्कूल में जिस तरह से रौनक पहले रहा करती थी, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से देखने को मिलता था, काफ़ी बच्चे उत्साहित होकर वहाँ पढ़ते थे, वहाँ पर जो है जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, वो जो पल थे वो कहीं ना कहीं इस बार अब जो है जिस तरह से मिस होते जा रहे हैं। 15 से कम ऐसे स्कूल हो गए जिनमें बच्चों की संख्या घट गई है, तो ऐसे में बढ़ोतरी बिल्कुल होगी अगर इस तरह की पहल की जाए। जी विशाल। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।